Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons from the House of Navankur। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 7 के विषय कंप्यूटर साइंस के लेसन 6 विंडोज़ में कार्य करना वर्किंग इन विंडोज़ को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन का नाम है विंडोज़ में कार्य करना। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ चित्रों के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती है तथा इसमें माउस एवं कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं। यह ग्राफिक्स आधारित ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस GUI होता है। विंडोज़ के मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ 2000। इसके अलावा अभी करंट में विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, 8, 8.1 और लेटेस्ट विंडो 10 इतने वर्ज़न अभी तक विंडो के आ चुके हैं जो अभी चल रहे हैं। आगे देखते हैं। यह सभी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए हैं। यह सभी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करने के लिए प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक नया क्षेत्र खुल जाता है जिसे विंडो कहते हैं। कंप्यूटर बूट या ऑन होने पर स्क्रीन पर विंडोज़ की पृष्ठभूमि पर डेस्कटॉप दिखाई देता है। इस डेस्कटॉप पर छोटे प्रतीक आइकॉन्स होते हैं। इनका एक शीर्षक होता है। यह चित्र देख पा रहे हैं, इसमें यह डेस्कटॉप है। ये छोटी छोटी जो चिन्ह बने हुए हैं इन्हें आइकन बोलते हैं। इस चित्र में एक ब्लैक कलर का एरो दिखा रहा है, इसको माउस पॉइंटर कहा जाता है। पीछे जो ये इमेज लगी हुई है इसे वॉलपेपर बोलते हैं। नीचे सबसे नीचे कॉर्नर में लेफ़्ट की तरफ स्टार्ट बटन होता है और ये जो नीचे की तरफ ये पट्टी दी हुई है इसे टास्क बार बोलते हैं। ये पूरा डेस्कटॉप का डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ यह किसी भी प्रोग्राम को खोला जा सकता है तो एक नई विंडो में खोला जा सकता है। ये विंडो का डायग्राम है जिसमें एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो, दो विंडो इसके भाग होते हैं। पहला है एप्लीकेशन विंडो। इस प्रकार की विंडो में अन्य प्रोग्राम जैसे MS वर्ड, एक्सेल या पेंट ब्रश आदि खुलते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो एप्लीकेशन विंडो में एक या एक से अधिक डॉक्यूमेंट एक ही समय में खोले जा सकते हैं। इसे डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है। अगला है प्रतीक या आइकन। निष्पादित होने वाली फाइलें यानी एग्जीक्यूट होने वाली फाइलें या प्रोग्रामों का चित्रात्मक प्रतिरूप जो होता है वह आइकन कहलाता है, जो विंडो में एग्जीक्यूट होता है। यह प्रोग्राम मेन्यू में होते हैं। यह आइकन छोटे चिन्ह होते हैं। इनके साथ इनकी एप्लीकेशन फाइल का नाम भी लिखा होता है। प्रोग्राम आइटम आइकन यह अन्य प्रोग्रामों या एप्लीकेशन को निरूपित करता है। यह यूनिक होते हैं। यह आइकन प्रोग्राम मैनेजर ग्रुप में होते हैं। माउस का उपयोग। क्लिक माउस का बायां बटन दबाएं तथा छोड़ दें। डबल क्लिक माउस के बाएं बटन को 2 बार दबाना डबल क्लिक कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के बाएं बटन को दबाकर माउस को इच्छित स्थान पर ले जाकर छोड़ना, ड्रैग करना और ड्रॉप करना कहलाता है। टाइटल बार यह विंडो की ऊपरी पट्टी का होती है। इसमें विंडो का नाम या टाइटल दिखाई देता है। टाइटल बार में फाइल का नाम भी आता है। मेन्यू बार यह विंडो की टाइटल बार से नीचे शब्दों के समूह की एक पट्टिका होती है। इस पर फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प आदि मेन्यू दिए होते हैं। ऐसा चित्र में दिया हुआ है मेन्यू बार का चित्र। मेन्यू
निर्देशों के समूह या सूची को मेन्यू कहा जाता है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है। स्टार्ट मेन्यू का चित्र दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के मेन्यू। ग्रेड निर्देश मेन्यू। यदि मेन्यू निर्देश धुंधला, डल अथवा ग्रे रंग का हो तो वह हमारे चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं है। उदाहरण, जैसे किसी विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया जाए तो कंट्रोल मेन्यू का मैक्सिमाइज निर्देश ग्रे रंग का हो जाता है। दूसरा है इलिप्स मेन्यू। यदि किसी मेन्यू के निर्देश को चुनने के पश्चात चुनाव के लिए और निर्देश उपलब्ध हों तो वह इलिप्स मेन्यू कहलाते हैं। तीसरा है चेक मार्क मेन्यू। यदि किसी निर्देश के पहले से ही चेक मार्क या सही का चिन्ह लगा हो तो वह निर्देश चुन लिए गए हैं एवं इस समय कार्य कर रहे हैं यानी एक्टिव हैं। यह टॉगल होते हैं। चौथा है ट्रायंगल मेन्यू। ट्रायंगल मेन्यू एक निर्देश अन्य सब मेन्यू चुनने के लिए उपलब्ध कराता है। डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स एक छोटी सी विंडो होती है जिनमें अनेक विकल्प होते हैं। उनमें से विकल्प को चुना जा सकता है। उदाहरण, ओपन निर्देश का डायलॉग बॉक्स। लिस्ट बॉक्स। यह उपलब्ध विकल्पों की सूची का बॉक्स होता है, जैसे फ़ॉन्ट के नाम की सूची, स्टाइल, आकार आदि की सूची। स्क्रॉल बार की सहायता से लिस्ट को स्क्रॉल भी किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर आई बीम में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक आई की आकृति में दिखाई देने लगता है। पुश बटन। पुश बटन आयताकार आकृति का एक छोटा सा बॉक्स होता है। माउस से क्लिक करने पर यह पॉइंटर अंदर की ओर दबता हुआ दिखाई देता है। रेडियो बटन। रेडियो बटन एक वृत्ताकार चिन्ह होता है। इस पर माउस से क्लिक करने पर बटन के मध्य काला बिंदु आ जाता है। इस प्रकार बिंदु आने से रेडियो बटन ऑन हो जाता है तथा पुनः क्लिक करने पर बिंदु हट जाता है तथा रेडियो बटन ऑफ हो जाता है। रेडियो बटनों के समूह में से एक बार में केवल एक ही बटन ऑन किया जा सकता है। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स वृत्ताकार आकृति का चिन्ह होता है। इस पर माउस से क्लिक करने पर रॉन्ग या राइट का चिन्ह आ जाता है, अर्थात यह चेक बॉक्स ऑन हो जाता है तथा पुनः क्लिक करने पर चिन्ह हट जाता है तथा चेक बॉक्स ऑफ हो जाता है। इसमें एक बार में एक से ज़्यादा चेक बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगला है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। इस प्रकार के लिस्ट बॉक्स में दाईं तरफ तीर के नीचे एक छोटी सी लाइन होती है। बाईं तरफ वर्तमान में उपलब्ध निर्देश होते हैं। माउस के तीर पर क्लिक करने पर विभिन्न विकल्पों की एक सूची नीचे की तरफ खुलती है। स्टार्ट मेन्यू के विकल्प। स्टार्ट बटन पर माउस के बाएं बटन से क्लिक करने पर विभिन्न विकल्पों की सूची दिखाता है। इसके विकल्प एक सब मेन्यू के रूप में होते हैं। यह निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्रोग्राम्स। यह सब मेन्यू विंडोज़ 98 में उपलब्ध प्रोग्रामों के नामों को दिखाता है, जैसे एक्सेसरीज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS डॉस प्रॉम्प्ट, एडोब कोरेल ड्रॉ आदि। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स। यह विकल्प कंप्यूटर में कुछ समय पूर्व तैयार की गई फाइल या प्रोग्रामों की सूची दिखाता है। इस सब मेन्यू की सहायता से हम सीधे ही फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला है फाइंड। फाइंड विकल्प का उपयोग कंप्यूटर पर पहले से डिस्क पर बनी हुई फाइलों को खोजने के लिए किया जाता है। हेल्प। चौथा है हेल्प। यह सब मेन्यू विंडोज़ 98 से संबंधित किसी भी बिंदु या टॉपिक पर विस्तृत जानकारी देता है। पांचवा है रन।
किसी प्रोग्राम स्टार्ट मेन्यू के प्रोग्राम से न चलाकर रन सब मेन्यू द्वारा सीधे ही चलाए जा सकते हैं। माय कंप्यूटर, यह डेस्कटॉप पर होता है। यह फोल्डरों और डॉक्यूमेंटों को खोलने का काम करता है। रिसाइकिल बिन, यह एक उपयोगी प्रोग्राम है। इसकी सहायता से पूर्व में डिलीट की गई फाइल अथवा फोल्डरों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शटडाउन, जब कंप्यूटर को बंद करना हो तब कंप्यूटर का स्विच सीधे बंद नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम विंडोज़ का सही तरीके से शटडाउन लेते हैं, तब कंप्यूटर बंद करते हैं। शटडाउन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित रूप से बंद हो जाता है। यदि शटडाउन नहीं किया जाए तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रश होने की संभावना रहती है। शटडाउन की प्रोसेस। स्मरणीय बिंदु, कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को संचालित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 में हम माउस एवं कीबोर्ड की सहायता से निर्देश दे सकते हैं। किसी फाइल अथवा प्रोग्राम को खोलने के लिए जो आयताकार आकृति स्क्रीन पर आती है वह विंडो कहलाती है। कंप्यूटर को बूट होने के पश्चात स्क्रीन की पृष्ठभूमि डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाले चित्र को वॉलपेपर कहते हैं। इस वॉलपेपर को यूज़र अपनी इच्छानुसार बदल सकता है। प्रत्येक विंडो का टाइटल बार में होता है। दो प्रकार की विंडो होती हैं, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। आइकॉन फाइलों या प्रोग्रामों के चित्रात्मक प्रतिरूप होते हैं जो विंडोज़ में निष्पादित होते हैं। आइकन दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन तथा प्रोग्राम आइटम आइकन। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।